Assalamualaikum dear viewers, myself Tahrim Abbas from Desert Rose Psychics. Today we will discuss about prepositions and its types. जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजंक्शन की तरह ही आज हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है preposition. मोस्टली जो मेरा नज़रिया है, आई थिंक डैट कि सभी लोगों को प्रपोजिशंस का पता तो होता है, मगर इनका करेक्ट यूज़ कोई भी नहीं समझ पाता। हम लोग बुक्स को खोलते हैं, प्रपोजिशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है यूज़ ऑफ ऑन, यूज़ ऑफ टू, इन, विद, etc जो भी प्रपोजिशंस हैं, लेकिन वो जो यूज़ बताए जाते हैं वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हमारे सर पर से गुज़र जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ और कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर लगाना है। तो मोस्टली ये जो होती है हमें परेशानी होती है, और मुझे भी हुई। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि मेरी तरह किसी और को ऐसी कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे किसी और को ऐसी कन्फ्यूजन ना हो, तो आज हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर स्पोकन इंग्लिश दोनों में ही मास्टर्स हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रपोजिशन को। प्रपोजिशन वर्ड जो है हमारे पास, प्रपोजिशन वर्ड ये बना है दो वर्ड को ज्वाइन करके, एक प्री और एक पोजीशन। प्री मीन पहले और पोजीशन मीन जगह। तो सबसे कोई भी वर्ड हो उस पर हम जब फोकस करते हैं तो उस वर्ड से हमें आधी डेफिनेशन जो होती है किसी भी टॉपिक की, हमें उसके अबाउट आधी जो होती है गाइडलाइंस होती हैं वो मिल जाती हैं। तो सबसे पहले वर्ड को समझा करें, वर्ड के मीनिंग्स पर फोकस किया करें। तो प्री मीन पहले और पोजीशन मीन जगह। एक बात बताती चलूँ कि किसी भी वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उसमें आधी डेफिनेशन छुपी होती है उस वर्ड के। अब देखिए डेफिनेशन क्या बताती है। डेफिनेशन कह रही है कि prepositions are used to connect nouns, pronouns and phrases in any sentence। क्या मतलब है कि जो हमारी ये प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन वर्ड जो है, प्रपोजिशन वर्ड जो है ये प्रोनाउन या नाउन का दूसरे वर्ड जो है सेंटेंसेस में उनसे रिलेशन बताती है। ठीक हो गया। और एक बात और बताती चली हूँ, नीचे कहते हैं कि द रिलेशनशिप कैन बी इंक्लूड डायरेक्शन, प्लेस और अ पार्टिकुलर पॉइंट और लोकेशन, टाइम, मैनर, काज एंड अमाउंट और डिग्री। तो यहाँ पे एक और बात देखें आप कि प्रपोजिशन हमें मेनली 3 बातों का पता देती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? एक तो होती है हमारी डायरेक्शन कि कोई चीज़ हमारी किस सिमत या किस डायरेक्शन में है, और दूसरा होता है टाइम, मतलब वक्त के कौन से वक्त पर ये काम हुआ है, और तीसरी होती है हमारी प्लेस या लोकेशन। इन 3 पर डिपेंड करती है प्रपोजिशन, टाइम, डायरेक्शन और प्लेस। अब हमने इनको कैटेगराइज भी कर लिया, इनका मीनिंग भी समझ लिया, और अब देखते हैं डिफरेंट जो हैं हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशंस हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में, वो देखते हैं। Some examples of prepositions are illustrated below. The ball is below your bed. अब यहाँ पर वर्ड below जो है, the ball is below your bed। अब एक टेंस है कि the ball is below, और सेकंड है your bed, the ball is और your bed। तो इन दोनों हमारे पास सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशन किस वर्ड ने बनाया है? बिलो। और नीचे कह रहे हैं कि बिलो इज़ अ प्रपोजिशन विच शोज़ प्लेस, और यहाँ पर बिलो किस चीज़ को बता रही है? प्लेस को बता रही है। तो देखें हमने अभी पीछे रीड आउट किया है कि जो हमारे पास प्रपोजिशन है ये मेनली 3 चीज़ों का पता देती है। कौन कौन सी? एक होगी हमारे पास डायरेक्शन, एक टाइम और एक प्लेस। तो यहाँ पर हमारी प्रपोजिशन ने क्या बताया? हमें प्लेस का बताया। और सेकंड जो एग्जांपल है वो है कि ही केम बाय बस। ठीक है, ही केम, और अब है बस। तो यहाँ पर बाय ने इन 2 नामुकम्मल सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशन को बताया है। बाय ने बता दिया कि रिलेशन है किस में? एक मतलब उसमें, और बस में। ही केम वो
आया, बाय बस, किससे, बस के थ्रू आया। तो बाय इज अ प्रपोजिशन विच शोज मैनर, तो ये हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ मैनर थे जिन्होंने मैनर शो करवाया। तो ऐसे ही है प्रपोजिशन जो होते हैं, आगे हम अब इन प्रपोजिशंस को कैटेगराइज करेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी किया है, 6 पार्ट ऑफ स्पीच को, उनकी टाइप्स को भी आगे देखा है, क्योंकि प्रपोजिशन भी अब है तो प्रपोजिशंस भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे उन सब प्रपोजिशंस को जब स्टडी करने लगेंगे तो समझ नहीं आएगी कि कौन प्रपोजिशन कहाँ पर फिट होता है या कहाँ पर उसका यूज़ होगा। तो प्रपोजिशन को बेहतरीन तरीके से हमने कैटेगराइज किया जाता है ताकि हम उन्हें हर सेंटेंसेस में एक रूल के मुताबिक फ़िट कर सकें। ठीक है, जैसे इंजन की मिसाल लें कि हर इंजन हर गाड़ी में, हर गाड़ी के मुताबिक या हर मॉडल के मुताबिक इंजन फिट करवाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हर जो हमारे पास प्रपोजिशन है ये भी इसी तरह हर फ़िक्रे में हर फ़िक्रा अपनी नौयत के मुताबिक प्रपोजिशन को एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह हमने बहुत सी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मेनली 5 प्रपोजिशंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कि हमारे पास कौन सी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन है जिन्हें हम डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, एंड द सेकंड वन इज़ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, थर्ड वन इज़ प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, एंड द फोर्थ वन इज़ प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, एंड द फिफ्थ वन इज़ प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन। और अब हम इन्हें अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे और हर जो टाइप ऑफ प्रपोजिशन है उसमें मज़ीद उन्हें कितना कैटेगराइज किया गया है या उनमें कितने प्रपोजिशंस हैं उनका करेक्ट यूज़ हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो देयर आर 3 प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, एट, इन और ऑन। अब हम सबसे पहले यूज़ ऑफ एट देखते हैं। कहते हैं कि एट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ प्लेस, कि जो एट है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी जगह पर मौजूद किसी पॉइंट को बताने के लिए। ठीक है, किसी मखसूस पॉइंट को, एक मखसूस जगह तो है ही, अब उस मखसूस जगह में भी एक मखसूस पॉइंट को बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं कि द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब देखें यहाँ पर एट यूज़ हुआ है किस लिए, द एंड ऑफ द स्ट्रीट। द शॉप इज़, ये भी एक हमारे पास सेंटेंस था, आगे था द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन किसने बताया, एट ने। ठीक हो गया, ये हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। और यहाँ पर इसने रिलेशन बताया है, किन में रिलेशन बताया है, ये यूज़ हुआ है एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब नीचे है सेकंड कि व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस। अब यहाँ पर ऑफिस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑफिस भी जगह है, तो यहाँ पर भी एट ने रिलेशन बताया है व्हेन विल यू अराइव, इसका रिलेशन बताया द ऑफिस से। ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है कि डू यू वर्क इन एन ऑफिस। यहाँ पर भी देखें अब 2 सेंटेंसेस, डू यू वर्क इन और आगे है ऑफिस, भी जगह की बात की जा रही है, एक मखसूस प्लेस बताई जा रही है, तो उसके लिए भी हमने एट को यूज़ किया। अब है कि आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब है डू यू लिव इन जापान। ये आगे उन्होंने प्रपोजिशंस और जो है वो आ गए हैं। तो सेकंड प्रपोजिशन है कि यूज़ ऑफ इन। सेकंड जो हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है इन। तो इन बताता है कि इन इज़ यूज फॉर एन इनक्लोज स्पेस। ठीक है, इनक्लोज स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है इन को। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वर्क इन एन ऑफिस, आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर एक इनक्लोज स्पेस की बात की जा रही है। देखिए ऑफिस जैसे है तो ये एक इनक्लोज स्पेस है। इन न्यूयॉर्क के साथ भी इन लगाया गया है, तो यहाँ पर भी एक इनक्लोज्ड स्पेस को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब है कि डू यू लिव इन जापान। अब जापान, यहाँ पर भी एक इनक्लोज्ड स्पेस की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब एक खुला एरिया, एक खुली स्पेस। अब है कि जुपिटर इज़ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर भी द सोलर सिस्टम ये भी एक इनक्लोज स्पेस हो गई। तो द ऑथर्स नेम इज़ ऑन द कवर ऑफ द बुक। तो यहाँ पर भी अब हमने जो ये प्रपोजिशन देखे हैं, अब है यूज़ ऑफ ऑन। तो जो हमारा ऑन है, ऑन जो प्रपोजिशन है, ऑन का यूज़ किया जाता है
स्विच, वो जो हम ऑन ऑफ वाला स्विच ऑन ऑफ करने वक्त यूज़ करते हैं ना ऑन, तो बिल्कुल ये वही प्रपोजिशन है। तो ऑन का यूज़ किया जाता है किसी सरफेस को दिखाने के लिए। सरफेस मतलब सतह की कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ पर रखी हुई हो तो उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। जैसे माउस एक बॉक्स पर रखा है तो इसमें हम लगाएंगे ऑन, क्योंकि माउस जबकि बॉक्स पर बैठा है तो बॉक्स यहाँ एक सरफेस का काम दे रही है। तो इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज़ जब माउस और बॉक्स की तरह एक सरफेस पर होगी तो वहाँ ऑन ही आएगा। अब बिना सोचे समझे वहाँ पर ऑन लगा देना, ये रहा ऑन का यूज़। एग्जाम्पल्स हैं कि देयर आर नो प्राइस ऑन दिस मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक सरफेस की बात की जा रही है। अब सेकंड एग्जाम्पल है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। यू आर स्टैंडिंग ऑन, ये अब प्रपोजिशन का यूज़ हो गया ऑन। ऑन ने यूज़ अब ऑन माई फुट, तो यहाँ पर भी फुट जो है एज अ सरफेस हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो है कि देयर वाज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल। तो यहाँ पर भी वॉल एक सरफेस का मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे एक सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए वॉल को यूज़ किया जा रहा है। तो आई लिव ऑन द 7th फ्लोर एट द 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। तो यहाँ पर भी एक क्या कहते हैं ना, प्रपोजिशन को दो सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशन बताने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये भी हमारा, तो ये थे हमारे कुछ जो ये हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस, उनका करेक्ट यूजेस इन सेंटेंसेस। अब हमारा जो सेकंड है टाइप ऑफ प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। तो कहते हैं कि देयर आर टू प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, एट और इन। देखें आप, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम जो है इसमें दो चीज़ों का जिक्र होता है। जब हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तो हम मोस्टली दो ही चीज़ें जो होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो होती है घड़ी और दूसरा होता है कैलेंडर। तो जो हमारी घड़ी होती है उसमें हम टाइम देखते हैं। किस तरह देखते हैं टाइम? या तो टाइम हमें घंटों में मिलता है देखने को, या तो मिनट्स में, या फिर सेकंड्स में। तो जब भी हमें घड़ी का टाइम जो है वो दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट को। ठीक है, घड़ी के टाइम में क्या क्या आता है? घड़ी के टाइम में या तो मिनट आते हैं, या तो घंटे आते हैं, या फिर सेकंड्स आते हैं। तो जब भी जहाँ भी हमने एट को एज अ प्रपोजिशन यूज़ करना हो तो आप देखें कि वहाँ पर जिक्र घंटों का हो रहा है, मिनटों का हो रहा है, या सेकंड्स का हो रहा है, तो आप प्रपोजिशन एट को यूज़ करेंगे। मतलब एट को यूज़ किया जाता है किसी भी टाइमिंग को बताने के लिए। घड़ी का टाइम हो उसमें हम कह देंगे कि एट। ठीक है, तो कोई भी टाइमिंग जिसे हम घड़ी में देख सकते हो उसके साथ हम हमेशा लगाएंगे एट। इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ घड़ी का टाइम आए या घड़ी के वक्त का जिक्र हो तो वहाँ पर एग्जैक्टली एट आएगा। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एट इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्रिसाइज टाइम। तो जैसा कि अभी बताया है कि एट हमारे पास यूज़ किया जाता है टाइमिंग को बताने के लिए। और टाइमिंग कौन सी? घड़ी की टाइमिंग को। अब फॉर एग्जांपल है कि आई ऑलवेज वेक अप एट 7 AM। तो यहाँ पर अब देखें 7 AM के साथ एट लगाया गया क्योंकि यहाँ पर टाइम कौन सा बताया जा रहा है? घड़ी का टाइम बताया जा रहा है। अब हमारे पास जो सेकंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम है वो है ऑन। तो देखें, हमने देखा कि जो हमारे पास टाइम है वो या तो हम दो चीज़ों से, ठीक है, दो चीज़ें जो हैं उनका जिक्र किया जाता है टाइम को बताने के लिए। वो कौन सी थी? घड़ी थी और कैलेंडर था। एक तो हो गया घड़ी, उस पर तो डिस्कस हो चुकी। अब है कैलेंडर। तो जो कैलेंडर है हमारा, कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? कैलेंडर में हम देखते हैं ईयर्स को, मंथ्स को और डेज़ को, या तो डेट्स को। तो ध्यान से सुनिए, ईयर्स और मंथ्स का जब भी टाइम में जिक्र आएगा तो हम वहाँ पर लगाएंगे इन, लेकिन डेज़ और डेट्स के साथ जो है वो लगता है ऑन। तो कभी भी ईयर्स और मंथ्स की बात हो तो बिना सोचे समझे आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करें एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम। और यहाँ पर इनका कह रहे हैं कि यूज़ इन विद वीक्स।
मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन्स। तो ठीक है, वही बात होगी ना। कैलेंडर में क्या बताया जाता है? कैलेंडर में या तो मंथ्स का जिक्र होता है, या तो वीक्स का होता है, या ईयर्स का होता है, या फिर सीजन्स का होता है। तो बिल्कुल इसी तरह कैलेंडर आपने माइंड में रखना है कि कैलेंडर, ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो दो जो होती हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, दो बातों का जिक्र किया जाता है, या तो एक वॉच घड़ी के टाइम का, या तो फिर कैलेंडर कैलेंडर के मुताबिक वक्त का। तो एट तो हो गया हमारा कि घड़ी के टाइम के साथ लगेगा, और जो हमारा प्रपोजिशन इन है ये लगेगा ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, डेज के साथ, और सीजन्स के साथ, ठीक है, और वीक्स के साथ। तो ये हमारा यूज़ ऑफ इन है। इन हमेशा डेज, डेट्स, वीक्स और सीजन्स के साथ यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि शी रिटायर्ड इन मई। तो यहाँ पर अब मई मंथ का जिक्र किया जा रहा है, कैलेंडर का टाइम आ रहा है, मंथ अब है। और सेकंड है कि आई विल बी बैक इन 3 वीक्स। अब यहाँ पर वीक्स का जिक्र आ गया तो हमने प्रपोजिशन इन यूज़ किया। इन क्या करता है? यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है विद अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। और है कि अब पॉल वाज बॉर्न इन 1990। तो यहाँ पर ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ईयर का जिक्र आ गया तो हमने तब भी प्रपोजिशन इनको लगाकर एक सेंटेंस का दूसरे नाउन या नाउन के साथ रिलेशन बता दिया है। और जो लास्ट एग्जांपल है कि द वेदर इन स्प्रिंग इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी इन ने हमें सीज़न का बताया है। तो ये प्रपोजिशंस इन जो है हमारा, और प्रपोजिशन जो एट है हमारा, इसका यूज़ हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अब जो हमारी थर्ड जो टाइप ऑफ प्रपोजिशन है वो है कि प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो देयर आर 2 प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन, अंडर एंड अंडर, beneath एंड ओवर, एंड सेकंड बिलो और beneath एंड above। तो अब इनका यूज़ देखें कि अंडर और अंडर, beneath एंड ओवर जो है यूज टू इंडिकेट पोजीशन दैट इज़ वर्टिकली डाउन और वर्टिकली अप। कि अंडर और अंडर, beneath एंड ओवर जो है ये यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए पोजीशन को, वहाँ जहाँ जो हमारी पोजीशन है वो या तो वर्टिकली डाउन होती है या फिर वर्टिकली अप होती है। तो उनकी फॉर एग्जांपल्स हैं कि द बॉल वेंट अंडर द डोर। अब यहाँ पर अंडर को यूज़ किया गया है द डोर, क्योंकि जो बॉल थी वो चली गई थी अंडर द डोर, ठीक है, कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया यहाँ पे। अब सही हो गया, तो हमने यूज़ किया है अंडर को। अब है सेकंड है कि द फाइल इज़ अंडर बीनीथ द पैकेजेस। तो यहाँ पर भी देखें, अब अंडरनीथ का यूज़ किया गया है किसके लिए? अंडरनीथ द पैकेजेस। तो वर्टिकली वो डाउन थे, ठीक है, तो हमने यूज़ किया अंडरनीथ को। और है कि द एयरप्लेन वेंट ओवर द क्लाउड्स। अब यहाँ पर ओवर वर्ड को भी यूज़ किया गया है, द क्लाउड्स, ठीक है, वर्टिकली अप थे। क्लाउड्स वर्टिकली अप होते हैं ना हमसे, तो यहाँ पर क्लाउड को यूज़ करने के लिए द क्लाउड्स का जिक्र आ गया तो हमने प्रपोजिशन ओवर को लगाया। और इसी तरह हमारी सेकंड प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है बिलो, बीनीथ एंड अबव। तो बिलो, बीनीथ एंड अबव का जो यूज़ है हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट पोजीशन डेट आर लोअर और हायर, कि वो पोजीशन इंडिकेट करने के लिए जो या तो लोअर होती हैं या फिर हायर होती हैं। फॉर एग्जांपल, आई सा हिम स्टैंडिंग बिलो द बिल्डिंग। अब यहाँ पर बिलो यूज़ किया गया है द बिल्डिंग, ठीक है, मतलब उसको लोअर बताने के लिए कि वो लोअर नीचे, ठीक है, मतलब हम ऊंचाई पर थे और वो लोअर नीचे था। और इसी तरह आगे है कि वी सेट बीनीथ द एप्पल ट्री, ठीक है, कि मैं बीनीथ बैठा था किसके नीचे? एप्पल ट्री के नीचे। तो यहाँ पर तो लोअर बताया जाता है या फिर हायर बताया जाता है। तो जो ट्री था वो हमसे हायर था और हम उसके नीचे बैठे थे। तो थर्ड है दे स्टे अबव द शॉप। तो यहाँ पर भी अबव को यूज़ किया गया है क्या बताने के लिए? लोअर और हायर पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। तो ये थी हमारी प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन, जिन्हें कि हमने रीड आउट किया विद एग्जांपल्स के साथ, और आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। सो अब हमारी जो फोर्थ टाइप ऑफ प्रपोजिशन है
प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो जो हमारी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं वो कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 6 प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हैं। कौन कौन से हैं? थ्रो एंड अक्रॉस, इनटू और ऑन टू, अलोंग, इन, ऑन, बाय और अप या डाउन। ये हमारे हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। और अब हम इन्हें स्टडी करने लगे हैं इनके कंप्लीट यूजेस के साथ कि इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर और किन किन जगह पर ठीक करेक्ट यूज़ ऑफ जो है प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पर एज अ प्रपोजिशन किया जाता है और सेंटेंसेस में उनको यूज़ करने के ट्रिक्स और जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो क्या क्या हैं। अब जो पहला हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है थ्रो एंड अक्रॉस। तो कहते हैं कि थ्रो एंड अक्रॉस यूज टू शो द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। थ्रो और अक्रॉस ऐसे हमारे प्रपोजिशंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्या दिखाने के लिए? मूवमेंट दिखाने के लिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट दिखाने के लिए थ्रो और अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल द हंटर्स वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। अब हंटर ठीक है वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर भी मूवमेंट आ गई। अब हंटर गया है एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर, उसने मूव किया है। इसी तरह सेकंड है कि वी वेंट अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर भी अब देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट की गई है तो अक्रॉस का यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा थ्रो और अक्रॉस का यूज़। अब प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो इन टू है उसका यूज़ किया जाता है शो द मूवमेंट ऑफ गोइंग इनसाइड। ठीक है, गोइंग इनसाइड की मूवमेंट को शो करवाने के लिए इनटू को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी गॉट इनटू द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर भी सिनेमा हॉल ये एक गोइंग इनसाइड थी, एक इनसाइड प्लेस थी। ठीक है, जिसकी तरफ मूवमेंट का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो हमने प्रपोजिशन इनटू को लगा कर एक रिलेशन बता दिया। तो ये हमारा हो गया प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट इनटू का यूज़। ऑन टू यूज टू शो द मूवमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि ऑन टू यूज़ किया जाता है क्या शो करवाने के लिए? ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवमेंट को शो करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल है कि द कॉइन रोल्ड ऑन टू द पेवमेंट। तो यहाँ पर देखें पेवमेंट के ऊपर, ठीक है, पेवमेंट। अब हमारे पास एक किस्म की ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मूवमेंट किसकी है? कॉइन की। और इसी तरह अलोंग है, तो अलोंग का यूज़ किया जाता है टू शो द मूवमेंट दैट इज़ एडजेसेंट इन लाइन। कि ऐसी मूवमेंट जो एडजेसेंट हो इन लाइन पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर। तो देखिए अब रिवर ये मतलब एक मखसूस लाइन के गिर्द जो हमारी वॉकिंग है या मूवमेंट, तो उसका जब जिक्र आ जाए तो हम अलोंग का यूज़ करते हैं कि ये एक एडजेसेंट लाइन के ऊपर मूवमेंट हो रही है। ठीक हो गया। और अब हमारा है इन, ऑन और बाय। इन, ऑन और बाय जो प्रपोजिशंस हैं इन्हें यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट अ मीन्स ऑफ। ठीक है, मीन्स ऑफ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स बताती हैं कि दे ट्रैवल्ड इन अ शिप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। तो ही वॉज द ओनली वन हु वॉज ट्रैवलिंग ऑन फुट, ही केम बाय बस। तो यहाँ पर इन, ऑन और बाय ने इंडिकेट किया मीन्स ऑफ को। तो ये था हमारा इन, ऑन, बाय का यूज़, करेक्ट यूज़ इन सेंटेंसेस। अब हमारा लास्ट जो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है कि अप एंड डाउन। अप एंड डाउन यूज टू शो द मूवमेंट अक्रॉस एन अपर और लोअर लेवल। कि ये मूवमेंट अक्रॉस अपर और लोअर लेवल को दिखाने के लिए अप और डाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि रोमी एंड सूजी क्लिम्ड अप द माउंटेन एज अ चैलेंज। तो यहाँ पर अब क्लिम्ड अप, तो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है अपर। और सेकंड है कि दे केम डाउन फ्रॉम विष्णु देवी टेम्पल एज फास्ट एज दे कुड। तो यहाँ पर भी अब डाउन, ठीक हो गया, अपर और लोअर, तो यहाँ पर बिल्कुल वही शो करवाए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट जिनको हमने उनके एग्जांपल्स और उनके यूजेस के साथ डिस्कस किया है। तो अब हमारा
अब हमारा लास्ट जो टाइप ऑफ प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है डायरेक्शन, तो ये प्रपोजिशन हमें डायरेक्शन के अबाउट बताएंगे। तो कितने प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन हैं? देयर आर 7 प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से? टू वर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, अगेंस्ट, टूवर्ड और आउट ऑफ। ये हमारे 7th प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन हैं, जिन्हें अब हम करेक्ट यूजेस इन सेंटेंसेस के साथ रीड आउट करने लगे हैं। अब है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम। प्रपोजिशन फ्रॉम यूज टू शो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि ये यूज़ किया जाता है क्या शो करवाने के लिए? पॉइंट ऑफ ओरिजिन को शो करवाने के लिए। एग्जांपल्स है कि स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग और डिपार्चर पॉइंट्स ओरिजिन जो होता है। और एग्जांपल्स में कहते हैं कि शी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम होम, ठीक है। अब यहाँ पर भी ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया हमारे पास, क्या? होम। और सेकंड है कि दे हैव लेफ्ट फ्रॉम लाहौर ऑलरेडी, वी आर फ्रॉम फैसलाबाद। तो यहाँ पर भी लाहौर, ये भी एक ओरिजिन पॉइंट की बात की जा रही है। और नीचे है कि वी आर फ्रॉम फैसलाबाद, तो फैसलाबाद भी एक ओरिजिन पॉइंट की बात की जा रही है। अब है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन ऑफ, यूज टू इंडिकेट ईदर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम, कि इधर दोनों चीज़ों का जिक्र, दोनों चीज़ों को इंडिकेट करती है। वो कौन कौन सी हैं? अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल है कि द सेल्समैन टुक द बोटल ऑफ द शेल्फ, कि यहाँ पर ऑफ को यूज़ किया जाता है कि कुछ भी चीज़ जो हमने रखी हो, ठीक है, वो चाहे अवे फ्रॉम है चाहे वो डाउन फ्रॉम हो, तो हम ऑफ प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल में भी यहाँ पर आपको समझ आ गई कि द बॉटल ऑफ द शेल्फ। और सेकंड एग्जाम्पल है कि द कैट फेल ऑफ द टिन रूफ, तो यहाँ पर भी अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम। अब ऊपर था बोटल ऑफ, तो वहाँ पर अवे फ्रॉम की बात हो रही थी, यहाँ पर डाउन फ्रॉम की बात हो रही है। तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया? प्रपोजिशन ऑफ को यूज़ किया दो वर्ड्स के दरमियान या दो नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए प्रपोजिशन ऑफ को यूज़ किया। और अब है प्रपोजिशन फॉर। प्रपोजिशन फॉर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट, कि जो हमारे पास प्रपोजिशन फॉर है ये यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन को, लेकिन तब जब हमारे पास जो वर्ब है वो बिगनिंग में मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा हो। तो फॉर एग्जांपल है कि दे विल बी लीव फॉर होम टुमारो, तो यहाँ पर विल लीव ये हमारे पास वर्ब की इंडिकेटिंग हो रही है बिगनिंग में ही, तो हमने फॉर को यूज़ किया फ्रॉम होम टुमारो, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन की बात की जा रही है। और सेकंड है कि माय सन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का जिक्र आ गया तो हमने लगा दिया फॉर, लेकिन इससे पहले जो वर्ब है वो इंडिकेट कर रहा है मूवमेंट को, ठीक है। पहले वर्ब इंडिकेट करेगा मूवमेंट को और देन हम यूज़ करेंगे फॉर को। अब है प्रपोजिशन अगेंस्ट। प्रपोजिशन अगेंस्ट यूज टू इंडिकेट कॉन्टैक्ट और प्रेशर, कि ये इंडिकेट करता है कॉन्टैक्ट को और प्रेशर को। फॉर एग्जांपल सोना लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट बताया जा रहा है किस में? वॉल में और सोना में। और देन है फादर पुट द बॉक्स अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है? कॉन्टैक्ट और प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने यूज़ किया प्रपोजिशन अगेंस्ट को क्योंकि बात हो रही थी कॉन्टैक्ट और प्रेशर की। एंड देन फाइनली आवर लास्ट प्रपोजिशन जो है वो है आउट ऑफ। प्रपोजिशन आउट ऑफ यूज टू इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम को इंडिकेट करने के लिए आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। अली वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, तो यहाँ पर डिपार्चर का
जिक्र हो रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है डिपार्चर्स को, तभी हमने प्रपोजिशन आउट ऑफ को यूज़ किया है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। हमने प्रपोजिशंस को भी स्टडी किया, रीड आउट किया, और हमने प्रपोजिशंस की जो आगे टाइप्स थी उन टाइप्स की भी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मज़ीद मेरी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और माय चैनल डेजर्ट रोज साइकिल्स को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।